आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। नन्हे हनुमान की भक्ति की कहानी। ये एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में डूब जाते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से पल से। नन्हे हनुमान ने बस भगवान राम की एक मूर्ति देखी। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, कोई खास घटना नहीं, बस एक नजर। लेकिन अक्सर सबसे बड़े बदलाव ऐसे ही शांत लम्हों से शुरू होते हैं, है ना? और उस एक नज़र का असर, अरे उनके नन्हे से दिल में भक्ति की एक ऐसी जबरदस्त लहर उठी जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये हमें यही दिखाता है कि सच्ची आस्था के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, वो तो बस एक पल में भी जाग सकती है। तो जब ये भक्ति जगी तो नन्हे हनुमान ने किया क्या? ये भावना सिर्फ एक विचार बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये एक एक्शन में बदल गई। आइए देखते हैं कि उनका ये समर्पण कैसे दुनिया के सामने आया। और जरा देखिए, उन्होंने अपने इस समर्पण को कितनी सादगी से दिखाया। कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं, कोई महंगे अनुष्ठान नहीं, बस कुछ फूल इकट्ठे किए, कुछ फल इकट्ठे किए और अपने पूरे मन से, अपनी पूरी सच्चाई से पूजा में लग गए। अब आप सोचिए, जब कोई काम इतनी सच्चाई और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो क्या उसका जवाब नहीं मिलेगा? कहानी हमें यही बताती है कि हाँ, बिल्कुल मिलता है। उनकी इस पूजा का एक बहुत ही दिव्य पुरस्कार था। तो आखिर वो कौन सी चीज थी जिससे भगवान प्रसन्न हुए? ये फूलों या फलों की संख्या नहीं थी, नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी सच्ची भक्ति थी। ये मन की पवित्रता थी जिसने सबसे ज्यादा असर डाला। और देखिए, सच्ची भक्ति का फल कितना मीठा, कितना अद्भुत होता है। स्वयं भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सोचिए, एक बच्चे के इतने सरल, इतने मासूम से प्रयास को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम्मान मिला। तो ये कहानी सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं है, इसमें जिंदगी के बड़े गहरे सबक छिपे हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस कहानी का असली सार क्या है। तो ये सच्ची भक्ति होती क्या है आखिर? इस कहानी के हिसाब से ये वो पूजा है जो बिना किसी स्वार्थ के, मतलब बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, और बस पूरे दिल से की जाती है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भावना की गहराई होती है। तो इस पूरी कहानी से ना हमें 4 बड़े कमाल की बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि भक्ति का भाव कभी भी किसी भी पल में जाग सकता है। दूसरी, कि असली पूजा के लिए बड़े तामझाम नहीं, दिल की सादगी चाहिए। तीसरी बात, आपकी भावना, आपका भाव आपके चढ़ावे से कहीं ज्यादा कीमती है। और सबसे जरूरी चौथी बात, कि सच्ची श्रद्धा का जवाब हमेशा हमेशा मिलता है। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। देखिए, ये कथा भले ही हजारों साल पुरानी हो, पर इसका जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही सच्चा है। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे लिए निस्वार्थ भक्ति का क्या रूप हो सकता है? जरा इस पर सोचिएगा जरूर।